राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मेरा एक वीडियो आया था, सुमित जी की एक पोस्ट ने मचाया बहुत बड़ा बवाल। ठीक उसी तरह से सचिन जी की आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे बवाल निकल कर आए हैं जिसके लिए हम लोग बैक टू बैक वीडियोस बना रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो इस तरह से है कि सचिन जी ने जो है आज अपनी वीडियो में सुमित जी की पोस्ट को लेकर तो काफ़ी सारी बातें की ही की, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं जनता जनार्दन पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो जनता है ना हमारी बहुत बेवकूफ़ है, मतलब बहुत इमोशनल है, ये कुछ भी नहीं जानती है। ये सिर्फ वही जानती है जो इसको ऊपर के मखौटे से दिखाया जाता है, मतलब कि अंदर क्या रियलिटी है वो नहीं जानती है। वो कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ सचिन जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। एक्चुअली सचिन जी, आज मैं आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाली हूँ। उसमें प्लीज़ अगर इफ़ पॉसिबल हो सके तो मेरी बातों का रिप्लाई आप ज़रूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को बिना घुमाए फिराए ही रिप्लाई करेंगे। ऐसा मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रही हूँ आपसे। आप मुझे बताइए कि आपके साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है? आप जिसे चाहें आप उसे हरी झंडी दे देते हैं, जिसे चाहें आप उसको कुछ और बोल देते हैं। मतलब क्या आज पूरे यूट्यूब पर, पूरे वाईटी पर आप ही डिसाइड करेंगे कौन सही है और कौन गलत है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना अच्छा है, किसने मुखौटा पहना है, किसने मुखौटा नहीं पहना है, कौन दिल का साफ है, कौन बेईमान है? तो क्या ये सारी चीज़ें आप ही डिसाइड करने वाले हैं? आज आपको लगता है ये जनता जनार्दन बेवकूफ़ है या जनता जनार्दन इमोशनल है, तो आप मुझे बताइए इस जनता जनार्दन को समझदार किसने बनाया? आप जैसे लोगों ने समझदार बनाया। क्योंकि आप लोगों की कंट्रोवर्सी जो 2 महीने इतनी बवाल मचाई थी, उसमें आप लोगों ने हर व्यूवर्स को जो है ना एक एजुकेशन दी है। किस चीज़ की? कि आप लोग सोच समझकर अपने क्रिएटर्स को पसंद करो, सोच समझकर क्रिएटर्स की बातों पर ट्रस्ट करो, हर बात पर आंख बंद करके मत बात करो। बिकॉज आप लोगों ने जो किया, जो हम लोगों को दिखाया, पहले तो हम लोग उसी को सच मानते थे, लेकिन अब जो ये जनता जनार्दन है वो अब दर परत चीज़ों को समझती है, तोल मोल के अब चीज़ों को समझती है। अब वो सही को सही और गलत को गलत बोलना सीख गई है। ये है हमारी जनता जनार्दन। अगर आप इस जनता जनार्दन को इमोशनली बोल रहे हैं कि इमोशनली फूल बन जाती है, तो सॉरी टू से हम जनता जनार्दन इमोशनली फूल नहीं बनते हैं, बल्कि हमने उस समय के दौर को भी उठा कर देखा। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ सुमित जी की वहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें उस वक्त उस इंसान का साथ देना चाहिए था जिस इंसान के बंधन में वो बनने जा रहे थे। लेकिन ठीक है, उनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। घर की कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं, हम चाहकर भी नहीं आ पाते हैं सामने। लेकिन एटलीस्ट उस बंदे ने कहीं ना कहीं दुश्मनी तो नहीं दिखाई। उस इंसान ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कभी, अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उन्होंने गलत भी नहीं किया। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आप एक ऐसा इंसान बनकर रहिए ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल रहे तो आप बुरा भी मत बोलिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने सब कुछ मुंह फट होकर बोला। मतलब जो आपके दिल में आता था आप बोलते थे। जिस इंसान को आपको सुनाना है आप उस इंसान को सुनाते थे। जितने दिन आपको सुनाना होता था आप उतने दिन सुनाते थे, और उसके बाद आप बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ जाते थे। फिर जब पता चलता था लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब आपके बस की नहीं होता था, आप हाथ उठा लेते थे। क्या हुआ था अमित मिश्रा जी के समय? अमित मिश्रा जी आए, गाली गलौज हुआ, आप एकदम चुप्पी साध करके बैठ गए। आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि आपको नहीं बोलना था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो जनता ने देखी है। जनता जनार्दन ने उस समय को ना समझा है, उस समय को है ना उस जनता जनार्दन ने परखा है। और ये वही जनता जनार्दन है जो आज आपके साथ भी है, आपको भी सपोर्ट करती है। जहाँ आप गलत लगते हैं गलत के गलत बोलती है, जहाँ सही लगा वहाँ आप लोगों को सपोर्ट किया। तो ये जनता जनार्दन से ही है आप लोग, आप भूलिए मत। और कोई देखने नहीं आता, मतलब बाहर के लोग आपको देखने नहीं आते, पशु पक्षी आपको देखने नहीं आते, हम जनता जनार्दन आपको देखने आते हैं। इसीलिए हम सही को सही और गलत को गलत आप लोगों को बताने के लिए आते हैं। लेकिन आप लोग सोचते थे हम इमोशनली, नो 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 नो, हम लोग इमोशनल नहीं हैं, हम बातों को
रिपीट, जो कहते हैं ना, जो पुरानी बातें हैं हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम आज के बारे में सोचते हैं, फिर हम कल के बारे में सोचते हैं। तो हम बहुत ही समझदार जनता है। हम ऐसी वैसी जनता तो हो ही नहीं सकते ना सचिन जी। आप ऐसे कैसन कह दिए, हमें ऐसे ना कहिए कि हम इमोशनल हैं। इमोशनल नहीं, हम बहुत ही समझदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी का परिचय अब आप दे रहे हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं, या आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या आप ये सोच रहे हैं ये ऐसा सब कुछ कैसे हो रहा है, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो हो सकता है जितनी आपने फिल्म लिखी है, जितना आपने डायरेक्शन में लिखा है, सॉरी जितना आपने स्क्रिप्ट में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है मूवी। तो मैंने तो बताया था लास्ट टाइम भी, जब हम लोगों ने एक बार लाइव रखा था, तो मैंने बताया था कि डायरेक्टर कौन है, किस किस ने कौन कौन से रोल निभाए हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। हम जनता तो बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं, और हम लोगों को जो है सुमित जी का पोस्ट बहुत अच्छा लगा। और हमें ये लगता है चाहे उस इंसान के दिल में कितना भी चोर हो, हम आपकी बात एक पल के लिए मान लेते हैं। हो सकता है उस इंसान के अंदर बहुत सारी कड़वाहट है, वो नेहा जी को या नेहा जी को फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन कम से कम उसने जनता क्या चाहती है उसने इस चीज़ को ही समझ लिया। शादी होगी या नहीं होगी, ये तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में तय होता है कि भाई ऊपर वाले ने इसके साथ तय किया होता है, किसी और के साथ शादी हो जाए तो नहीं चल पाती है, आखिर उसको आना उसी के पास पड़ता है। तो ये तो देखिए ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। अब ये कौन कहेगा, या तो ऊपर वाला जानता है या दो परिवार जानते हैं। तो इस चीज़ पे तो अभी मैं डीपली नहीं जाऊँगी। रीज़न इज़ कि मैं जब तक दोनों पार्टी से बात ही नहीं कर लेती, और मैं भी कौन होती हूँ, वो पार्टीज़ अपने आप इस बात को रखेंगे। तो इस बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली। अगर मुझे जहाँ लगा ज़रूरत हुई तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बोलने आई थी, हमें बहुत बुरा लगा जब आपने बोला कि हम लोग उनके जो मुखौटा उन्होंने लगाया उस चेहरे को हम नहीं समझ पाए। हम सब समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हमें जहाँ पर लगा हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जब जहाँ पर हमें लगा हमने बोला। लेकिन शायद आप अपनी जनता को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आप सोचते हैं आप जो बोलते हैं वही सही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपने तो ना जाने कितनों के लिए क्या क्या बोला, तो अब ये थोड़ी ना कि हम आपकी हर बात पे यकीन कर लेंगे। आप तो कह रहे हैं हम तो सच्चा हूँ, जो आता है मुँह पे बोल देता हूँ। लेकिन आपके मुँह पर हर बात आई हुई सच्ची हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप क्या बोलते हैं और हम क्या समझते हैं। तो आपने क्या बोला, मुखौटा लगा कर बैठे। हम कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो जितना देखा हमें उतने में खुशी है। बेस्ट विशेज़ मिली उस बच्ची को, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो गाइस, कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन वीडियो ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और येस, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के रिएक्शन पर चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी बैक टू बैक, एंड आई होप कि फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।